अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद फ़राज और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इसमें आपको कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ना तो कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सुना होगा, ना कुछ आपने देखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मवेशियों को पालने और उनकी देखभाल में इस्तेमाल होती है। इससे न सिर्फ मवेशियों को फ़ायदा हुआ है बल्कि इसके इस्तेमाल से मवेशियों को पालने वाले भी खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत ही आसानी से अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। जी, तो पहले नंबर पर आता है पेचूरा। गाय के बछड़ों के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई ये मशीन बहुत ही उम्दा और लाजवाब है और ये बछड़ों के लिए बहुत ही कारआमद साबित हो रही है। इस मशीन को इस्तेमाल करने से पहले इस मशीन में दूध और एक ख़ास बछड़ों की ग्रोथ के लिए बनाई गई खुराक को एक साथ मिक्स करके इस मशीन के कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इस मशीन को फार्मर्स अपने फार्म पर या जहां इसने बछड़े रखे हुए होते हैं वहां ले जाता है। बछड़े इस मशीन को देखकर इसकी तरफ खुद ब खुद चले आते हैं क्योंकि अब बछड़े इस मशीन के आदी हो गए हैं और इस मशीन पर लगे निपल्स के ज़रिए दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये मशीन बछड़ों की देखभाल और ग्रोथ में बहुत कारआमद साबित हो रही है और किसान भी खुश हैं क्योंकि उनको अब बछड़ों की परवरिश करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। हूफ केयर स्टैंड। ये मशीन बड़े साइज़ के जानवरों के लिए बनाई गई है। इस लाजवाब मशीन के ज़रिए हम बहुत ही आसानी के साथ बड़े साइज़ के जानवरों की सफाई वगैरह कर सकते हैं। ख़ास तौर पर यह मशीन बड़े जानवरों के खुरों को साफ़ करने के लिए बनाई गई है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले गाय या किसी दूसरे बड़े जानवर को इसमें डाल दिया जाता है और फिर इसके सर और पेट को इसमें फ़िक्स कर दिया जाता है और साथ ही इसके पाँव को भी मज़बूती के साथ फ़िक्स कर लिया जाता है ताकि इनके पाँव की सफाई करते वक्त ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसके बाद वर्कर्स मशीन को उल्टा देता है और बहुत ही आसानी के साथ जानवरों के खुरों को साफ़ कर लेता है। सच में ये मशीन बहुत ही लाजवाब है। टी पारी रेसवेल। इस मशीन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये सच में बहुत ही कमाल की मशीन है। ये मशीन ख़ास तौर पर भेड़ों के लिए बनाई गई है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए भेड़ों को एक एक करके इस मशीन के तंग रास्ते में से गुजारा जाता है। जब भी कोई भेड़ इस मशीन में से गुजरती है तो ये मशीन इसमें लगे सेंसर्स की मदद से ये मशीन ऑटोमेटिक भेड़ को पकड़ लेती है। मशीन के इस प्रोसेस से भेड़ को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती और वो बहुत पुरसकून रहती है। इस मशीन की मदद से हम भेड़ों का डेली रूटीन पर वज़न चेक कर सकते हैं और इसकी मदद से हम भेड़ों की ऊन को भी आसानी से उतार सकते हैं। इस मशीन की मदद से हम बीमार भेड़ों को इसमें जकड़ कर उनका इलाज भी कर सकते हैं। डेयरी मास्टर। मवेशियों का दूध निकालना कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए फार्मर्स को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब डेयरी मास्टर ने ये काम बेहद आसान कर दिया है। ये मशीन फार्मर्स के लिए फ़ायदा मंद तो है ही, लेकिन मवेशी भी दूध निकालते वक्त इस मशीन पर पुरसकून रहते हैं। इस मशीन को गोल शक्ल में बनाया गया है जिसमें किसान एक एक करके गाय को इसके अंदर डालते जाते हैं। फिर किसान थनों पर दूध निकालने वाली मशीन फिट कर देते हैं और फिर दूध निकलना शुरू हो जाता है। ये मशीन लगातार गोल गोल घूमती रहती है जिससे मवेशी पुरसकून रहते हैं और एक तहकीक के मुताबिक ये भी साबित हुआ है कि गाय को एक जगह खड़ा रखने के अगर इस तरह घूमते हुए दूध निकाला जाए तो वह ज़्यादा दूध देती है और इस तरह वह ज़्यादा पुरसकून भी रहती है। मिक्सर बकेट मिनी। मवेशियों के लिए चारा बनाना एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम है और इसमें अक्सर टाइम भी काफ़ी लग जाता है, लेकिन इस मशीन ने इसको भी आसानतर बना दिया है और इससे किसानों का टाइम बहुत बच जाता है। इस मशीन में बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो तेज़ हैं जिसकी वजह से बहुत सारी खुराक कुछ ही वक्त में तैयार हो जाती है।
खुराक बनाने के बाद इस मशीन के ज़रिए हम ये खुराक अपने मवेशियों को बहुत ही कम वक्त में डाल सकते हैं और इससे बहुत से टाइम की बचत कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि हम एक बड़े डेयरी फार्म को भी कम लोगों और थोड़े वक्त में संभाल सकते हैं और जल्द अज जल्द अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया देखने और सुनने को मिला होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने और इनकी अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाज़ ममालिक में ऑक्सीजन गैस की कमी क्यों हो रही है। जैसा कि हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन गैस की कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन गैस दुनिया में वाफर बनाई, लेकिन आज कई ममालिक के अस्पतालों में इसी ऑक्सीजन गैस की कमी का गलगला है। हवा में 31% तक यही गैस मौजूद है, जबकि इंसान जितनी सांस लेता है इसमें 21% से 23% तक ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। ऑक्सीजन गैस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अस्पतालों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। इसे ज़ख़ीरा करने के लिए भी कंटेनर्स दरकार होते हैं, मगर ज़रूरत ना पड़ने के बाद ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने या इसे ज़ख़ीरा करने के सिस्टम को अहमियत नहीं दी गई। इसलिए आज दुनिया के कई हिस्सों में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दस्तयाब नहीं हैं। इंडियन रियासतों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की नकलो हमल के लिए पुलिस के दस्ते साथ देखे गए हैं। आखिर ये सब क्या है? रब्बे करीम ने हमें ऑक्सीजन गैस इतनी वाफर मकदार में अता फरमाई, लेकिन इब्ने आदम आज इसकी कमी से तड़प रहा है, जानों से हाथ धो रहा है। क्यों? आखिर क्यों? अल्लाह ताला ने हवा में ऑक्सीजन की मकदार को मुतवाज़न रखने का एक निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन इंसान आलूदगी के ज़रिए इसे भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है और साथ ही सांस लेने के तरीके भी दुरुस्त ना रखे। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी अहम तरीन ज़रूरत है। फेफड़ों से ऑक्सीजन दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों की जानब जाती है, जिससे दिल की धड़कन और दिमाग के अफ़ाल बरकरार रहते हैं। जूँ ही कोई फ़र्द सांस लेता है, ऑक्सीजन गैस खून की नालियों के ज़रिए जिस्म के रेशे रेशे में मौजूद खलियों तक का सफ़र करती है। खलियों की सेहत का दारोमदार भी ऑक्सीजन गैस की फराहमी पर मुनहसर होता है। इंसानी जिस्म दिन भर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन के ज़रिए हासिल करता है। ऑक्सीजन जिस्मानी खलियों को मुख्तलिफ़ कीमियाई मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह से तवानाई हासिल करने में भी मदद देती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंसानी जिस्म तवानाई हासिल नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के ज़रिए खुराक से हासिल करदा तवानाई हर खलिए तक पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निजात भी इसी ऑक्सीजन के ज़रिए मिलती है। मुख्तसरन ऑक्सीजन गैस जिस्म को ना मिलने की सूरत में तवानाई की फराहमी और जिस्म में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज रुक जाएगा। ऑक्सीजन ना मिले तो दिल धड़कना बंद कर देगा और दिमाग काम करना रोक देगा। हम कह सकते हैं कि यही जिस्म के हर खलिए की ताकत है। जिस तरह कार को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह जिस्म ऑक्सीजन के बगैर चल ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना चाहिए। इंसान मजमूई तौर पर साल भर में 9.5 टन हवा जिस्म में लेता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मकदार 21 से 23% तक होती है। लिहाजा कहा जा सकता है कि हर फर्द मजमूई तौर पर साल भर में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करता है। जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार यानी सेचुरेशन 94% से 99% तक होना चाहिए। यह मुनासिब तरीन सतह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद में ऑक्सीजन लेवल कम करता है। ऑक्सीजन की मकदार 90% से कम होना शुरू हो जाए तो फ़र्द कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। दिल, फेफड़े और जिगर मुतासर हो सकते हैं। माहौल और शख्सी आदत के बाद हर शख्स में ऑक्सीजन गैस का इंटेक कम या ज़्यादा हो सकता है। एक आदमी मजमूई तौर पर 12 से 20 बार फ़ी मिनट सांस लेता है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये ज़्यादा है। मुहक्किकीन के मुताबिक 1 मिनट में 6 से 8 बार सांस लेना चाहिए। सांस की ये मकदार मुनासिब है। बहुत से लोग नहीं जानते कि जब वो सांस ले रहे होते हैं तो दर हकीकत सांस नहीं ले रहे होते। इनकी सांस इस कदर छोटी होती है कि ऑक्सीजन जिस्म में मुनासिब तौर पर जा ही नहीं पाती। ऐसी सांस ज़्यादातर फ़ायदेमंद नहीं। सांस को मुकम्मल और पूरा होना चाहिए, लेकिन क्या हम खून में ऑक्सीजन की मकदार को माप सकते हैं? जी हाँ, हम खून में ऑक्सीजन की मकदार को माप सकते हैं। ऑक्सीजन को मापने के लिए ऑक्सीमीटर बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या जिस्म को ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाने की तरबियत दी जा सकती है। जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं।
जब तक हम जिंदा हैं ये गैस सांस के ज़रिए जिस्म में हासिल करते हैं, लेकिन हम अपने जिस्म को ज़्यादा सांस लेना भी सिखा सकते हैं कार्डियो एक्सरसाइज की मदद से जिस्म को बेहतर अंदाज। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बाज़ ममालिक में ऑक्सीजन गैस की कमी हो रही है। इसी तरह हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया में भी ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑक्सीजन गैस क्यों ज़रूरी है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना चाहिए और क्या हम अपने जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जिस्म में ऑक्सीजन गैस की मकदार को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस्म में ऑक्सीजन गैस की मकदार को बढ़ाने में सबसे पहले सुबह की सैर आती है। आपने सुना ही होगा कि सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए कि ताज़ा हवा सुबह की सैर में मौजूद होती है और ताज़ा हवा लेने से फेफड़ों को इजाफी ऑक्सीजन भी मिलती है। दूसरे नंबर पर आता है खूब पानी पीना। जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में शाया शुदा मजमून के मुताबिक फेफड़े 84% गुर्दे 79% और दिल और दिमाग 73% पानी पर मुश्तमिल होते हैं। हत्ता कि हड्डियों में भी 32% पानी होता है। हमने 8 औंस वाले 8 गिलास पीने की बातें तो सुन रखी हैं, लेकिन अब हेल्थ लाइन मैगजीन ने लिखा है कि कितना पानी पिया जाए। इसका कोई जामिया पैमाना मौजूद नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसन IOM ने तस्दीक की है कि हर खतून को 2.7 लीटर और मर्द को 3.7 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। तो तीसरे नंबर पर आता है आयरन से भरपूर खुराक। बाज़ ग़िज़ाएँ जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार में इजाफे का मौजब बनती हैं, आयरन भी इनमें शामिल है। खून के सुर्ख खलिए को ऑक्सीजन की मुंतकली में फ़ौलाद अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन की कमी इसीलिए थकन और बोझलपन का सबब बनती है, लिहाजा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को अपनी खुराक में हिस्सा ज़रूर बनाएं। सेब, अंडे, मुर्गी का गोश्त और मछली भी लाजमी खाएं। तो चौथे नंबर पर आती है वर्जिश। जितनी ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म में जाएगी, हम इतनी ही ज़्यादा मकदार में खुराक को हज़म कर सकेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खुराक को हज़म करने में मदद देती है। वर्जिश ये काम बखूबी सर अंजाम दे सकती है। वर्जिश इसलिए मेरा मशवरा ये है कि वर्जिश ज़रूर कीजिए और अपने दिन की रूटीन में इसका मामूल ज़रूर बनाइए। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार हमें ये ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में 50% से 80% तक ऑक्सीजन समुद्री हयात और नबातात पैदा करते हैं और इसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल भी वही कर लेते हैं, जबकि अभी हयात का एक ग्रुप फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस पैदा कर रहे हैं। इनमें प्लैंकटन सरफहरिस्त है। इस छोटे से समुद्री पौधे को अभी फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि प्रोक्लोरोकोकस नामी एक नन्ही सी हयात भी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। ये नन्ही हयात दुनिया भर में रेन फास्ट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस पैदा करते हैं। कम ऑक्सीजन वाले इलाकों को डेड जोन और बीमारी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। एक तनावर दरख्त 260 पाउंड सालाना ऑक्सीजन गैस खारिज करता है। 2 बड़े दरख्त 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान को पूरी ऑक्सीजन मुहैया कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दरख्त लगाइए। पीपल के दरख्त दिन और रात दोनों वक्त ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, दूसरे दरख्त ऐसा नहीं करते। इसलिए पीपल के दरख्तों की बहुतात वाले इलाकों में लोगों की सेहत निस्बतन बेहतर हो सकती है। तो इसलिए मशवरा यही है कि ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने नहरों और समुद्रों और दरियाओं को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि उनमें कूड़ा करकट फेंकने से अभी हयात की ज़िंदगी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर अभी हयात को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। हमें चाहिए कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें और अपनी नहरों और दरियाओं को भी गंदगी से बचाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चिया सीड्स के बारे में, जिसको हम तुक मलंगा भी कहते हैं। आपने चिया सीड्स के कुछ फायदे तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन फायदों के बारे में आपको बताएंगे उनके बारे में आपने कम ही सुना होगा। तो इसलिए मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बचपन से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि जब भी गर्मियां आएं तो तुकमलंगा को पानी में डालकर पिएं या फिर शरबत में डालकर पिएं, जो कि मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में चिया सीड्स, जिसको हम तुकमलंगा भी कहते हैं, इसके जो बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। इनके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। तो चिया सीड्स, जिन्हें हम तुकमलंगा भी कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आपको फाइबर, प्रोटीन, फैट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए आपको इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि रोज़ के 2 टेबलस्पून सुबह शाम लेने से आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 होते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारे दिल के लिए भी बहुत मुफीद हैं। ये हमें कई दिल की बीमारियों से बचाता है। फिर इसमें जो फाइबर होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही मुफीद है। चिया सीड्स में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, जो आपको वज़न कम करने में मदद करते हैं। क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर आपको जल्दी भूख नहीं लगने देते, तो इसलिए चिया सीड्स को आप वेट लूज़ के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है और ये आपकी हड्डियों को मजबूत तर बनाते हैं। फिर इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इसको किसी भी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको योगर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट और सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इसको कंज्यूम करना बहुत ही आसान है। और एक तो ये हमें मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप एक मखसूस अंदाज से ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन चिया सीड्स, जिसको हम तुकमलंगा भी कहते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने जानने वालों को भी इसका मशवरा दें। बाकी एक बात हमेशा याद रखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये हरगिज़ नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि तुकमलंगा बहुत अच्छा है तो आप इसको बेतहाशा इस्तेमाल करें। हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो अगर आप इसके सारे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो इसको एक तरीके से इस्तेमाल करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड है। इसका मतलब ये है कि ये वो फैटी एसिड्स है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि फैटी एसिड्स हमारे मसल्स को, हमारे हार्ट को और हमारी बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन होते हैं, इनको एज आ एनर्जी के तौर पर सर्व करते हैं। अब चूंकि हमारी बॉडी में ओमेगा 3 को खुद नहीं बना पाती, तो इसकी कमी को या तो हमें सप्लीमेंट्स के ज़रिए पूरा करना पड़ता है और या फिर हमें डाइट के ज़रिए पूरा करना पड़ता है। डाइट में हमें इसके लिए फ़िश का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा सीड्स को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे हार्ट को एनर्जी देता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की कमी पूरी करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, हमें डिप्रेशन से बचाता है। फिर इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये हमारी बॉडी में ट्रिकीसाइड्स को कम करता है। वो फैटी एसिड्स जिनको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, वो हमारी बॉडी में ट्रिकीसाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर वो ट्रिकीसाइड्स हमारी बॉडी में एज आ फैट टिश्यू सेव हो जाते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी से ट्रिकीसाइड्स को कम करता है। मतलब कि जो फैट टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी से कम हो जाएंगे। चूँकि ओमेगा 3 फैट टिश्यू को कम करते हैं, तो इसलिए ओमेगा 3 वेट लूज़ में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप ओमेगा 3 बाकायदगी से अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं
तो इससे हमें भूख कम लगती है, तो इससे हम लो कैलोरी डाइट पर चले जाएंगे, जिससे हम इजीली अपना वेट कम कर सकते हैं। फिर ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। जितना हाई रेट होगा मेटाबॉलिज्म का, उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर पाएंगे और इतने ही अच्छे तरीके से आप फैट को लूज़ कर पाएंगे। और चूंकि ये फैट सेल्स को हिट करता है, इसलिए आप जब भी लो कैलोरीज डाइट पे हैं या वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और साथ आप ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स करते हैं या डाइट के ज़रिए पूरा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जब आप स्केल पर खड़े हों तो आपको लगे कि आपका वेट कम हो गया है, क्योंकि जब आप ओमेगा 3 इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में फ़ैट सेल्स को हिट करता है, तो आपकी बॉडी ज़्यादातर इंचज़ में कम हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप वेट लूज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप फ़ैट लूज़ कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट आप मसल्स को गेन कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप एक तरफ फ़ैट लूज़ कर रहे हैं और एक तरफ आप मसल्स को गेन कर रहे हैं, तो आप स्केल पर खड़े हैं तो आपको लगेगा कि वज़न तो मेरा कम ही नहीं हुआ, लेकिन जब इंचज़ में आपने आपको मेजर करेंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि मेरी स्किन भी पतली हो रही है, फ़ैट मुझ में ख़त्म हो रहा है। और वो क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि आप ओमेगा 3 को अपनी बॉडी में पूरा कर रहे हैं। अगर आप इसकी डोज़ की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन पर वेरी होती हैं, आपकी एज के ऊपर भी और आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी। इसलिए मशवरा ये है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल शुरू करें तो किसी हेल्थ डॉक्टर से मशवरा कर लें, फिर आपकी जो कंडीशन है इसके मुताबिक आप इसकी डोजेज़ लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद फराज। दोस्तों, आप दिन भर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो मार्केट में नई से नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में मौजूद उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं पर इन्हें बनाने का असल मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 4 पर है परफ्यूम। दोस्तों, परफ्यूम दुनिया की सबसे अमेजिंग और मैजिकल चीज़ों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम में मैजिक कैसा? इसलिए कि जो शख्स 1 महीने से नहाया ना हो, परफ्यूम इसकी भी इज्जत बचा लेता है। आप एड्स में तो देखते होंगे कि इधर हीरो परफ्यूम लगाता है और उधर लड़की उड़कर इसके पास आ जाती है। खैर, ये सब तो नॉनसेंस है। एक्चुअल परफ्यूम इंसान को खुशबूदार नहीं बल्कि बदबूदार करने के लिए इन्वेंट किए गए थे। सुनने में तो ये शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन असल में परफ्यूम को इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि इसमें अनप्लेजेंट स्मेल वाला लिक्विड डालकर कपड़ों और बॉडी पर लगाया जाए और इससे मच्छर मक्खी वगैरह इंसान के पास ना आए। इवन पुराने दौर में तो ये इस तक तस्वर किया जाता था कि इस बदबूदार लिक्विड को जिस्म पर लगाने से जहर तक असर नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन, जो स्प्रे हम मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुराने दौर में लोग वो कपड़ों और बॉडी पर लगाते थे। यह सच में हमाकत है। नंबर 3 पर है रिंग्स। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसी औरत हो जो रिंग ना पहनती हो, पर लड़के भी अपना स्वैग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस की रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। रिंग बिल्कुल एक ज्वेलरी आइटम है और ये बात तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन जो बात बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि इन रिंग्स को बनाने का असल मकसद सजना संवरना नहीं था और ना ही ये रिंग्स लेडीज़ के जेवर के गर्ज से बनाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिंग्स ना कि सिर्फ औरतों के लिए बल्कि ये तो रॉयल मैन के लिए बनाई गई थी। पुराने दौर में हर नोबल पर्सन या बादशाह के पास एक रिंग हुआ करती थी जो कि वो मोहर यानी स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था। जब बादशाह ख़त लिखते थे तो इस पर अपनी अंगूठी से निशान लगा देते थे ताकि इसके ख़त की निशानदेही की जा सके। हर बादशाह की रिंग एक स्पेसिफिक डिज़ाइन की होती थी जो कि इस बादशाह की एक पहचान होती थी। बाद में किसी भले आदमी ने इसे औरत का जेवर बना दिया। एनीवे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिंग पहने तो खुद को किसी बादशाह से कम ना समझिएगा। तो नंबर 2 पर है च्युइंगम। दोस्तों, हम सब अक्सर च्युइंगम खाते रहते हैं, ख़ास तौर पर तो बच्चे इसके दीवाने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो बबल गम हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसे बनाने का असल मकसद क्या था? ये कहानी सन 1760 में शुरू हुई थी। इस वक्त लोग दरख्तों से निकलने वाले रस को गम समझते थे
और इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक मैक्सिकन शख्स जिसका नाम एंटोनियो एना था, इसने मैसो ट्री से निकलने वाली चीकल इकट्ठी की और इसे बेचने की गर्ज से न्यूयॉर्क ले आया। इसने ये मटेरियल एक अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडम को सेल कर दिया। थॉमस इसे अपनी लैब में ले आए और इसे रबड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन ये रबड़ बनाने का आइडिया फेल हो गया। तो इन्होंने इस मवाद में चंद फ्लेवर ऐड करके इसे एक कैंडी बना दिया। सरप्राइजिंगली 1870 में ये च्युइंगम मार्केट में आते ही सारी की सारी सेल होगी और थॉमस ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। इस तरह एक रबड़ स्वीट कैंडी में बदल गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 1 पर है ब्रेल। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ब्रेल लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। ये एक रिटन लैंग्वेज है जो कि ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं। अंधे लोग क्योंकि देख नहीं सकते तो इन डॉट्स की मदद से वो रीड कर लेते हैं। पर इस बात के मुतालिक बहुत ही कम लोग जानते हैं कि असल में ब्रेल लैंग्वेज ब्लाइंड लोगों के लिए इन्वेंट नहीं की गई, बल्कि इसका इस्तेमाल खुफिया एजेंट करते थे। बल्कि ये स्पाई एजेंट अपनी एजेंसी को एक शॉर्ट कोड मैसेज सेंड करते थे जिसे कोई और रीड नहीं कर पाता था। जब ये सीक्रेट लैंग्वेज इन्वेंट हुई तो इस वक्त इसे नाइट राइटिंग कहा जाता था। इस ज़बान का सीक्रेट एजेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसे देखकर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसे पहले जैसी अहमियत नहीं रही, तो इसे ब्लाइंड लोगों के लिए इन्वेंट कर लिया गया। दुनिया में ब्लाइंड लोग इसी ज़ुबान की वजह से रीड करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते और इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें इनके बनाने का असल मकसद नहीं पता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी मॉडर्न कार्स को देखने लगे हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी कार टॉय की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिंपल कार की ही तस्वीर बनती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी हैरत अंगेज कार्स को देखेंगे जो कि कार की लुक से काफ़ी डिफरेंट नजर आएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस को देखने और उनके अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, एलेक लैंड वाटर स्टंट कार। आपने बच्चों के ऐसे खिलौने तो देखे होंगे जो ज़मीन पर दौड़ लगाते हैं, लेकिन जब आप इस कार को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कार है जो कि ज़मीन के साथ साथ पानी पर भी दौड़ सकती है। सुनने में तो ये बात काफ़ी अजीब सी महसूस होती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है। इसको बहुत ही लाइट वेट बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी के साथ मूव कर सकती है, और इसके व्हील्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये पानी में अच्छी तरह रोटेट कर सकें और किसी भी डायरेक्शन में कार को मूव करवा सकें। नंबर 11, आर्मा क्रेटॉन 6S। अब जानते हैं कि बच्चों में ये आम सी बात है कि वो बहुत जल्द खिलौनों को तोड़ देते हैं, या तो खेलने के वक्त या फिर खेल के दौरान आपस में झगड़ने के वक्त बाज़ औक़ात खिलौने टूट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसी कार देना चाहते हैं जो कि आसानी से टूट ना सके, तो ये कार उनके लिए बेस्ट साबित होने वाली है। क्योंकि इस कार की खास बात ये होती है कि ये काफ़ी हाई स्पीड होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी बनाई जाती है। इसमें नीचे की तरफ सस्पेंशन स्पिनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे इसके टायर फ्लेक्सिबल रहते हैं और इसकी वजह से इसे किसी भी सरफेस पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं टकराने पर या गिरने पर इस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसे काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। तो इसलिए ये कार टॉय बहुत देर तक बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, DJI रोबो मास्टर S1। दोस्तों, आजकल जो टॉयज़ मार्केट में आ रहे हैं वो दिन ब दिन बहुत मॉडर्न होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक टॉय के साथ साथ इनमें एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। तो अगर आप भी एक ऐसा खिलौना चाहते हैं कि खेलने के साथ साथ आपके बच्चे को कुछ सिखा कर भी जाए, तो इसके लिए आप इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉय है जो कि फिज़िक्स के रूल्स को फॉलो करता है, यानी अगर आप चाहें तो इससे अलग अलग प्रोग्राम करके फिज़िक्स के फंडे भी सीख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी टॉय कैनन लगी होती है जो कि देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें आपको कोडिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप इस कार को डिज़ाइन कर पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों में प्रोग्रामिंग लेवल को बढ़ाने में मदद देता है। तो इसलिए बच्चे इसके साथ खेलने के साथ साथ कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं। नंबर 9, गेस्चर कंट्रोल RC कार्स। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बचपन में जब हम किसी मेले या कहीं पर घूमने जाते थे तो हम वहाँ रिमोट कंट्रोल कार की जिद किया करते थे, जिसके रिमोट के साथ एक वायर लगी होती थी और साथ ही आगे पीछे जाने के लिए एक रिमोट लगा हुआ होता था। लेकिन आज के दौर में ये जो रिमोट कंट्रोल कार आप देख रहे हैं, ये इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक फीचर की बात करें तो आप इसे एक रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके व्हील्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये एक्सपैंड भी हो जाते हैं और फिर से श्रिंक भी हो जाते हैं, जिससे ये गैजेट किसी भी सरफेस पर बहुत आसानी से चल सकता है। इसके इस फीचर की मदद से आप इस कार के छोटे मोटे स्टंट भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे खतरनाक फीचर ये होता है कि इसका जेस्चर से कंट्रोल होना। इसके साथ आपको एक बैंड जैसी स्ट्रैप मिलती है, जिसे आपको अपने हाथों में पहनना होगा, और इसके बाद आप इसे अपने हाथ की मूवमेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 8, पैरट मिनी ड्रोन जंपिंग कार। दोस्तों, सीधे सीधे रोड पर चलने वाले टॉयज़ तो आपने देखे होंगे जो कि फ्लैट रोड पर चलते हैं, लेकिन एक टॉय जो कि उछल उछल कर चलता हो तो ये भी आपको शायद थोड़ा अजीब लगे। तो दोस्तों, ये जो गैजेट आप देख रहे हैं ये चलने के साथ साथ उछलता भी है। इसके व्हील्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि ये अच्छी खासी जंप ले सकता है, और साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा कैमरा लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि आपका गैजेट कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको रिमोट कंट्रोल की बजाय मोबाइल के साथ कनेक्शन के ऑप्शन भी मिलेंगे। तो इस कमाल के टॉय से बच्चे काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं। नंबर 7, जीरो ग्रेविटी कार।
दोस्तों, टॉय कार्स की बात हो रही हो और इस तरह का गैजेट देखने को ना मिले तो हो ही नहीं सकता। आपने अक्सर ऐसी कार्स देखी होंगी जिनको ज़मीन पर चलाते हैं, लेकिन ये जो कार इस वक्त आप देख रहे हैं, इस कार को ज़मीन के साथ साथ आप दीवार पर भी चला सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसा करने के लिए अपनी कार को हाथ से पकड़कर दीवार पर चलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस शानदार कार के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी चला सकते हैं। दरअसल ये कार बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और इसका रिमोट भी एक अलग ही शेप में होता है। हो सकता है आपने पहले कभी ऐसा कार रिमोट कंट्रोल ना देखा हो। अगर देखा हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। नंबर 6, रिमोट कंट्रोल स्पिनिंग स्टंट कार। दोस्तों, अगर कार टॉयज़ की बात चल रही हो तो ये गैजेट आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर जो कार्स देखी होंगी वो 4 व्हील्स के ऑपरेट करती हैं। ये जो अमेजिंग कार आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको बस 2 व्हील्स के साथ आसानी से चला सकते हैं। ये कार जहां पर मूव ना कर पाए, ये वहां पर स्पिन होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसके व्हील्स बाहर आ जाते हैं और फिर ये दोबारा उन व्हील्स पर चलना शुरू कर देती है। देखने में ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके फीचर्स काफ़ी बड़े हैं। तो कैसी लगी आपको ये कार, कमेंट में लाजमी बताइएगा। नंबर 5, ओली। अब तक आपने जितने भी कार टॉयज़ देखे, इनमें एक बात कॉमन थी कि इनमें व्हील्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इस गैजेट को गौर से देखें तो इसमें किसी भी किस्म का व्हील्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और यही बात इसे दूसरी कार से अलग बनाती है। इस ड्रम जैसे दिखने वाले टॉय को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे किसी भी सरफेस पर मूव करवा सकते हैं। बेसिकली इसे दरअसल खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप अलग अलग किस्म के गेम्स बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये शानदार टॉय, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। नंबर 4, RVR बाय स्फीरो। ये टॉय बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि जो फीचर्स आप इसमें देखेंगे वो शायद ही किसी और टॉय में आपको देखने में मिले हों। ये एक ऐसी कार है जिसको खेलने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर इसे एम्प्टी रखा गया है, जहां पर आप अलग अलग रिपोर्ट्स और अटैचमेंट्स को लगा सकते हैं। वैसे तो ये एक छोटी सी टॉय कार होती है जिसको आप इजीली किसी भी सरफेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर की सतह को थोड़ा सा कर्व रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर उल्ट भी जाए तो फौरन खुद ब खुद ये सीधी हो जाती है। इसके अलावा आप इसके ऊपर के हिस्से पर डिफरेंट अटैचमेंट्स लगाकर इसको रिपोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि इसे और ज़्यादा खास बना देते हैं। नंबर 3, लाइटनिंग MC क्वीन। दोस्तों, टॉय कार मूवी में दिखाई गई इस कार से तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, क्योंकि इस मूवी में ये कार सेंटर ऑफ एक्शन रही है। तो अगर आपकी भी वो मूवी फेवरेट है तो आप इस किस्म की कार को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको बहुत से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर की तरफ एक डिस्प्ले लगी होती है, जिसकी वजह से आपको इसकी आंखें जलती हुई दिखाई देंगी और साथ में ये अपने दाएं बाएं हल्का फुल्का मूवमेंट भी कर सकती है, जिसकी वजह से देखने में और भी ज़्यादा फैंटास्टिक लगती है। ये एक कार है तो दौड़ लगानी तो इसकी फितरत है, तो इसको आप एक रिमोट कंट्रोल की मदद से एज अ रेसर कार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आर्मा लिमिटलेस स्पीड बैश रोलर। दोस्तों, आपने रेसिंग ट्रैक पर बड़ी बड़ी रेसिंग कार्स देखी होंगी, लेकिन अगर टॉय कार्स की बात हो रही तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इन कार्स की इमेज आती है जिनसे बच्चे खेलते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, तो इसलिए आप ये कार देखकर काफ़ी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिंग कार टॉय है जिसे आप दूसरी कार्स के साथ रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बनावट और डिज़ाइन बिल्कुल एक फार्मूला रेसिंग कार की तरह लगती है। साथ में इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा लाजवाब रहेगी। आप इसे किसी भी रोड पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब रेसिंग कार टॉय से फास्ट निकलेगी। तो इसलिए आप रेसिंग कार्स के शौकीन हैं तो ये कार तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। नंबर 1, रोबोटिक इन्हेंस्ड व्हीकल। दोस्तों, कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जिनको खेलते तो आप मोबाइल पर हैं, लेकिन वो रियलिटी में सामने देखे जा सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील करना चाहते हैं तो इस किस्म की रोबोटिक कार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी कार्स हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड रहती हैं और इनका इस्तेमाल आप खेलने के लिए तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी कार्स को इस्तेमाल करके आप अलग अलग किस्म के मिशन को भी क्रैक कर सकते हैं। डिस्प्ले पर जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी 3D स्टेजेस दिखाई देंगी जिन्हें आपको क्रैक करना होगा, लेकिन रियलिटी में आपकी गाड़ी दौड़ लगा रही होती है। वहीं अलग अलग किस्म की कार्स को इकट्ठा कर कर आप काफ़ी सारे रेसिंग रील्स बना सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो इसलिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
जी, तो कैसी रही आज की ये फ़न भरी वीडियो? उम्मीद है आपने इसे काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम रोज़ाना बहुत से काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने और उनके अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, स्नीजिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छींक मारना एक कुदरती अमल है और इस पर इंसान का ज़्यादातर कंट्रोल नहीं होता। ये खुद ब खुद ही आ जाती है। साइंटिस्ट इसे एक मौजज़ा करार देते हैं और हम भी जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि जब हम छींक मारते हैं तो हमारे जिस्म से हार्मफुल बैक्टीरिया इस छींक के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब छींक आती है तो ज़्यादातर लोग इस वक्त अपने मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं। असल में ये गलत तरीका है। इस तरह करने से वो हार्मफुल जर्म्स हमारे हाथों पर लग जाते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करते वक्त वो जर्म्स इन पर लग जाते हैं जो कि दूसरों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जब भी छींक आए तो नाक के आगे हाथ की बजाय कोहनी रखनी चाहिए ताकि हम जरासीम को हाथों के जरिए फैलने से रोक सकें और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 6, टूथब्रश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने दांतों की सफाई के लिए रोज़ाना ब्रश करते हैं और ये एक अच्छी आदत है। हमें अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें टूथब्रश को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी पर जब भी कोई टूथपेस्ट का ऐड आता है तो दिखाया जाता है कि पेस्ट को ब्रश के एज तक लगाकर इस्तेमाल करना चाहिए।
ऐसा देखकर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि शायद पेस्ट ज़्यादा लगाने से दांत ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आइडियोलॉजी के मुताबिक डेली रूटीन में पेस्ट का एक दाना ही काफ़ी है, मतलब थोड़ी मकदार भी दांतों की सफाई के लिए काफ़ी है और इससे दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। एड्स में ऐसा सिर्फ पेस्ट को अट्रैक्टिव शो करने के लिए दिखाया जाता है। इसके अलावा हम एक गलत काम ये करते हैं कि हम ब्रश से दांतों को रगड़ कर साफ करते हैं ताकि इनकी अच्छी से सफाई हो जाए, लेकिन जबकि डेंटिस्ट के मुताबिक इस तरह ब्रश को दांतों पर रगड़ने से दांत खराब हो जाते हैं। ब्रश को सॉफ्टली यूज़ करना चाहिए और कम से कम 30 सेकंड से 2 मिनट तक आराम से ब्रश को दांतों पर फेरना चाहिए। नंबर 5, बाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली नहाने को एक अच्छी हैबिट समझा जाता है, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिस्म की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना नहाना बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब सर्दियों में रोज़ाना गर्म पानी से नहाया जाए तो जिस्म की जिल्द पर इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप जिस्म पर रोज़ाना गर्म पानी बहाते हैं तो ये पानी जिस्म पर मौजूद उन बैक्टीरिया को अपने साथ बहा कर ले जाता है जिनको जिस्म की जिल्द की प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जिस्म से नेचुरल ऑयल भी उतर जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब होती है। ये क्रैक और ड्राई स्किन का बास बनती है और इसके अलावा और भी जिल्द की बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए रोज़ाना गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। नंबर 4, बनाना। दोस्तों, केला दुनिया के डिलीशियस फ्रूट में से एक है, जिसे हम तकरीबन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई केला खाने के लिए छिलका उतारता है तो वो हमेशा इसके ऊपरी हिस्से से छिलका उतारना शुरू करता है, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि जब केले को ऊपर से पील किया जाता है तो इसका छिलका तो उतर जाता है, लेकिन साथ ही इस पर मौजूद एक पतली लेयर इसके ऊपर ही रह जाती है, जो कि केला खाते वक्त इरिटेट होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केले को नीचे की तरफ से पील करना चाहिए, इससे इसका छिलका अच्छे तरीके से उतर जाता है। और अगर आप नेचुरल तौर पर मौंकी को भी देखें तो आप नोट करेंगे कि मौंकी भी केले का छिलका निचली साइड से ही उतारेगा, क्योंकि इसका सही तरीका यही है। तो इसलिए आप भी नेक्स्ट टाइम जब केला खाएं तो इसका छिलका नीचे से ही उतारिएगा। उम्मीद है फिर आपको इस केले के छिलके की सारी कहानी समझ आ जाएगी। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम तकरीबन डेली रूटीन में ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक न्यू ड्रिंक जो कि फ्रीज़र से बाहर पड़ी हो उसको इमीडिएटली ठंडा करना पड़ जाता है। और अगर एक गर्म ड्रिंक को ठंडा करना हो और आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो फ्रिज में ये ड्रिंक ठंडी होने में कम से कम 1 घंटा लेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उस वक्त इस छोटी सी ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने ड्रिंक को जस्ट 5 मिनट में ठंडा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टिश्यू पेपर लेकर इसे गीला करना होगा या फिर इसे किसी शॉवर की मदद से वेट कर लें। इससे इस टिश्यू के फटने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद इस गर्म बोतल को इस गीले टिश्यू में कवर करके फ्रिज में रखना होगा। इससे बहुत कम और बहुत जल्द आपकी बोतल ठंडी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये वेट टिश्यू फ्रिज की ठंडक की वजह से जल्द फ्रीज हो जाता है और बोतल में मौजूद ड्रिंक को सिर्फ 5 मिनट में ठंडा कर देता है। कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने का ये तरीका बहुत आसान और बहुत फास्ट है और गर्मियों में लोड शेडिंग के दौरान ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है। नंबर 2, अंडर आर्म्स। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते होंगे। इन एंटी फ्रिजमेंट प्रोडक्ट्स की वजह से जिस्म से स्मेल नहीं आती और ये गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं और आप जानते होंगे कि इसको सुबह के वक्त ही लगाया जाता है ताकि पूरा दिन स्मेल से बचा जा सके, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये ड्यूट्रिएंट्स रात के वक्त लगाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स के अंदर एल्यूमिनियम बेस्ड एक प्रोडक्ट होता है जो कि स्किन में अब्जॉर्ब होकर पसीने को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जब हम दिन के वक्त इसे लगाते हैं तो एक्टिव होने की वजह से ये सही से स्किन में जज़ब नहीं हो पाता और इवन इसे ईची फीलिंग्स भी आती हैं। इसको बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रात को सोते वक्त बॉडी इनएक्टिव होती है और बगलों में पसीना ना आने की वजह से ये अच्छी तरह जज़ब हो जाते हैं और इनका असर 24 घंटे तक रहता है। तो इसलिए अंडर आर्म्स को दिन की बजाय रात के वक्त ही लगाना चाहिए। नंबर 1, केचप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केचप तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको केचप के बगैर खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आपके घर में भी केचप होगा, और क्या आपने कभी नोट किया है कि केचप को इस्तेमाल करने के बाद लोग इसे अपनी फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये फ्रिज से बाहर रहा तो शायद ये ख़राब हो जाएगा। पर मज़े की बात यह है कि केचप को फ्रिज में रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है।
टमाटो केचप में शुगर और विनेगर ऐड किया जाता है जो इस केचप को प्रिजर्व रखता है, मीन्स के इसकी वजह से ये जल्द ख़राब नहीं होती। इसलिए अगर आप इस केचप को रूम टेम्परेचर पर भी रख देंगे तो इनफ है। और इसके अलावा अगर केचप को फ्रिज में रख दें तो वो ठंडा हो जाता है और ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ों पर केचप डाला जाता है वो गर्म ही होती हैं। तो किसी भी गर्म चीज़ पर फ्रीज केचप डालकर खाना अजीब सा महसूस होता है। जी, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोस को देखने और मॉडर्न गैजेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम। आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है। हमें कुछ भी मालूम करना हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो हम इंटरनेट की मदद से कुछ ही लम्हों में उनके बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको बनाने का असल मकसद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने और उनके अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, बाईसाइकिल हेलमेट। आपने अक्सर बाईसाइकिल हेलमेट तो देखा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जो कि साइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेफ्टी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर की है कि मोटरसाइकिल का हेलमेट ऊपर से बिल्कुल बंद होता है, जबकि साइकिल के हेलमेट के ऊपर आपको छोटे छोटे होल्स बने हुए नज़र आएंगे। इन होल्स का भी एक स्पेशल पर्पज़ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल में एक इंजन लगा होता है, जिसकी वजह से इसे चलाने के लिए इंसानी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो इसमें हमारे जिस्म की एनर्जी भी इस्तेमाल होती है। और साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म की ज़्यादातर गर्मी सर से रिलीज़ होती है। तो इसलिए साइकिल के हेलमेट में ये होल्स बनाए जाते हैं कि साइकिल चलाते वक्त आपके जिस्म की गर्मी इन होल्स से रिलीज़ होती रहे और साथ ही साथ आपको सेफ्टी भी मिल जाए। नंबर 7, प्लेन एंटीना। अगर आप या आपका कोई प्यारा किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो आपने जहाज़ का सफ़र किया होगा या फिर एयरपोर्ट पर गए हुए जहाज़ को तो देखा ही होगा। तो आपने गौर किया होगा कि जहाज़ के विंग्स पर ये एंटीना लगा होता है, जिसे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसको सिग्नल्स देने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका पर्पज़ कुछ और ही है। असल में जब प्लेन हवा में फ्लाई करता है तो हवा में मौजूद पार्टिकल स्टैटिक करंट जनरेट करते हैं। आपने नोट किया होगा कि कई दफ़ा आम चीज़ों में से करंट फील होता है और हमें लगता है कि ये हमारा ख्याल ही है, लेकिन वो स्टैटिक करंट होता है। ये स्टैटिक करंट प्लेन के लिए ख़तरनाक है। इससे प्लेन के विंग्स पर आग लग सकती है। इसलिए हादसे से बचने के लिए इसके विंग्स पर ये एंटीना लगाए जाते हैं। ये स्टैटिक एंटीना इस करंट को अब्जॉर्ब करके दोबारा एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। बाज़ औक़ात मौसम ख़राब होने की सूरत में अगर बिजली गरजे तो इस वक्त भी ये एंटीना इस बिजली को अब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 6, कार डोर साउंड। आप में से अक्सर के पास कार होगी। ऑफ कोर्स ये दुनिया की सबसे कन्वीनियंट पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जब किसी न्यू कार का डोर क्लोज़ किया जाए तो वो एक सेटिस्फाइंग साउंड जनरेट करता है। आप अक्सर सोचते हैं कार डोर का साउंड ऐसे ही होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन कार डोर साउंड्स का भी एक स्पेशल पर्पज़ होता है। सुनने में तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कार कंपनीज इन साउंड को टेस्ट करने के लिए स्पेशल इंजीनियर्स को हायर करती है। वो एक टीम के साथ मिलकर इन दरवाज़ों को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि ये एक प्लेजेंट साउंड प्रोवाइड करें। इस साउंड के दो मेन पर्पस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कार की हाई क्वालिटी को इनिशिएट करते हैं। इसके लिए ये कार ओनर्स के लिए सेटिस्फेक्शन का बास बनते हैं। अगर आपको ये फैक्ट समझ ना आए तो आप एक पुरानी और नई कार का डोर क्लोज़ करके चेक कर सकते हैं, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। नंबर 5, टॉयलेट प्लेन। प्लेन एक ऐसा व्हीकल है जिसके बेसिक फीचर्स को सब जानते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग इसके मेन फीचर्स में मौजूद माइनर डिटेल्स पर बहुत कम फोकस करते हैं। आपने प्लेन में मौजूद टॉयलेट तो यूज़ किया ही होगा, तो आपने देखा होगा कि इसके दरवाजे पर मेटल की एक प्लेट लगी होती है जिस पर लेबोरेटरी लिखा होता है। 95% लोग इस साइन को देखकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इस मेटल प्लेट का भी एक ख़ास पर्पज़ होता है। मसलन अगर आपका प्लेन टॉयलेट अंदर से लॉक हो और किसी पैसेंजर की तबीयत ख़राब हो जाए या वो किसी वजह से बाथरूम में स्टक हो जाए, इस सिचुएशन में ये मेटल प्लेट बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। दरअसल इस प्लेट के पीछे एक लॉक ओपनर होता है जो कि अंदर से बंद हुए दरवाजे को बाहर से खोलने में मदद देता है। तो इसलिए अगर किसी पैसेंजर को बाथरूम के अंदर मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो इस लॉक ओपनर की मदद से आप इसकी मदद कर सकते हैं। नंबर 4, किचन स्मेल।
आप में से जितने भी लोग कुकिंग के शौकीन हो वो जानते होंगे कि जब भी किचन में थोम या प्याज वगैरह काटा जाता है तो हाथों में से शदीद स्मेल आती है और बाज़ औक़ात हाथ धोने से भी ये स्मेल नहीं जाती। असल में जब ऐसी सब्जियों को काटा जाता है तो जिल्द पर सल्फ्यूरियस मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं और जब इन्हें धोया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स इनके साथ मिलकर और स्मेल प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आप ये बदबू दूर करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि इसके लिए आपको किचन फॉसेट के ऊपर हाथ रगड़ने होंगे, क्योंकि स्टील से इन बदबूदार मॉलिक्यूल्स को आसानी से उतारा जा सकता है। वेल नेक्स्ट टाइम आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए हाथों से स्मेल को दूर कर सकते हैं। नंबर 3, प्लेन इंजन। अगर आपने प्लेन में सफ़र नहीं भी किया तो आप देखा तो ज़रूर ही होगा, और अक्सर सारे प्लेन्स को तकरीबन एक ही डिज़ाइन से तैयार किया जाता है। तो आपने अगर प्लेन के इंजन पर गौर किया हो तो इसमें आपने देखा होगा कि प्लेन के इंजन में ये स्पाइरल डिज़ाइन किया होता है। देखने में ये सर्कल लाइन बिल्कुल यूज़लेस लगती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन लाइंस का भी एक ख़ास मकसद होता है। असल में जब प्लेन चलता है तो ये फ़ैन हवा को तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है। इवन अगर कोई शख्स इस फ़ैन के सामने 15 फुट के फासले पर भी खड़ा हो तो ये फ़ैन इस शख्स को अपनी तरफ सक कर सकते हैं। इसलिए प्लेन के फ़ैन इंजन के दरमियान में ये स्पाइरल डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि जब ये फ़ैन स्टार्ट होता है तो इसे फास्ट या स्लो सर्कल करते हुए दूर से भी देखा जा सके। इसकी मदद से एयरपोर्ट एम्प्लॉय अवेयर हो जाते हैं और अगर इंजन फास्ट चल रहा हो तो वो इसको देखते हुए इसके पास नहीं आते। इसके अलावा प्लेन डिज़ाइनर्स के मुताबिक ये डिज़ाइन उड़ते हुए परिंदों को भी दूर से नज़र आ जाता है और वो जहाज़ के इंजन से दूर भागते हैं। नंबर 2, पिज़्ज़ा टेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ास्ट फूड्स में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश पिज़्ज़ा है। आप भी आए दिन पिज़्ज़ा तो खाते ही होंगे। अगर आप मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स के पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि अगर लार्ज या मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए तो अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले ये वाइट टेबल पिज़्ज़ा के दरमियान में रख कर देते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए रखा जाता है, लेकिन इसका भी एक स्पेशल पर्पज़ होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपके चीज़ी पिज़्ज़ा को झटका लगने पर बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर लगने से बचाता है। अगर ये टेबल ना हो तो सारी चीज़ बॉक्स के कवर पर लग सकती है। सो बेसिकली ये एक जीनियस इन्वेंशन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी मदद से आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। पिज़्ज़ा खाते वक्त अगर आपको अपना स्लाइस उठाना हो तो इस टेबल को दूसरे स्लाइस पर रखकर आप इजीली अपना स्लाइस उठा सकते हैं। इसकी मदद से ज़्यादा चीज़ वाले पिज़्ज़ा को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। वेल ये छोटा सा गैजेट वाकई ही बहुत यूज़फुल है। नंबर 1, क्लेम शेल पैकेजिंग। हम सब डेली रूटीन में मार्केट से बहुत सी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी पैकेजिंग इस तरह हार्ड होती है। इस पैकेजिंग को क्लेम शेल पैकेजिंग कहा जाता है। इस कदर हार्ड होती है कि बाज़ औक़ात इसके काटे बगैर प्रोडक्ट को बीच में से निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल मालूम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की इस तरह की ख़ास पैकेजिंग क्यों की जाती है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी मदद से प्रोडक्ट चोरी होने से बचाया जा सकता है। मार्केट के अंदर इस तरह की पैकेजिंग को खोलकर चीज़ निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा इस पैकिंग से प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने से प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता, चाहे ये पानी में ही क्यों ना गिर जाए। और इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पैकिंग में प्रोडक्ट ज़्यादा शानदार लगता है और लोग इसे जल्द खरीदने में प्रायोरिटी देते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया देखने और सुनने को मिला होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने और उनके अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन गैजेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड तो हैं ही, साथ ही इनके काम करने का अंदाज़ आपको बहुत ज़्यादा शानदार लगने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, निक्स मिनी कलर सेंसर। दोस्तों अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी कलर को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते होंगे और आपको लगता होगा कि काश हमारा रूम भी इस कलर तरह होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस कलर को अच्छे तरीके से जज करें, तभी आप इस कलर का पेंट मिला सकते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस छोटे से कलर सेंसर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कलर को पहचानने में आपकी मदद करेगा। इस सेंसर को आपको बस वहाँ लगाना होगा जिस कलर को आप पहचानना चाहते हैं। तो फ़ौरन आपको आपके मोबाइल पर इस सेंसर की मदद से इस कलर का एक्यूरेट नाम मिल जाएगा, जिसको देखते हुए आप बिल्कुल वैसा ही पेंट बनवा सकें। साथ ही इसके ऐप में आपको बहुत सी पेंटिंग्स का सपोर्ट भी मिलता है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कलर अवेलेबल है कि नहीं। तो दोस्तों पेंटिंग के दौरान ये छोटा सा गैजेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है।
तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कभी इस किस्म के गैजेट की ज़रूरत पड़ी है या नहीं। नंबर 7, ब्रावा जेट। दोस्तों, अपने घरों की सफाई का ख्याल तो हम सब ही रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पोछा लगाने का काम आसानी से हो जाए और आपको कोई ख़ास मेहनत भी ना करनी पड़े, तो इसके लिए आप इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गैजेट की ख़ास बात यह है कि ये आपके घर में एक सिस्टमेटिक सफाई करता है। जिस कमरे में आप इसे सेट कर देते हैं, वहाँ की कोने कोने की सफाई ये बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। यहाँ पर 3 स्टेज क्लीनिंग के सिस्टम होते हैं, जिससे ये गीला और सूखा पोछा तो लगा ही सकता है। साथ ही अगर कहीं पर दाग लगा हो तो ये अलहदा से वहाँ पानी छिड़ककर रगड़ कर इस दाग को साफ कर देता है। इसमें कुछ एडवांस लेवल के सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये आपके फर्नीचर जैसे कि टेबल और कुर्सियों के नीचे से खुद ही घूमकर अच्छी तरह सफाई कर देगा। नंबर 6, डोर्सीफ्लेक्स। अगर आपने कभी नोट किया होगा कि आपके पैरों के नीचे के मसल्स बाज़ औक़ात काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा चलना हो या दौड़ वगैरह लगानी हो तो इस वक्त ये मसल्स काफ़ी परेशानी बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव के निचली तरफ पेन होता है। तो इसके लिए आप इस अमेजिंग गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पैरों के मसल्स को रिलीफ देने का काम करेगा। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म टाइप होता है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा कर्व हो रहता है। साथ ही पैरों की उंगलियों के लिए भी एक स्पेशल कर्व दिया होता है, और जब आप इस पर खड़े होंगे या कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको अपने पाँव की निचली तरफ काफ़ी सुकून मिलेगा। नंबर 5, रोबी रेड क्रॉस लाइन लेज़र। दोस्तों, घरों में डेकोरेशन के लिए हम अक्सर कई तरह के शो पीस का इस्तेमाल करते हैं। तो बात अगर इन शो पीस को दीवार पर लटकाने की हो तो सबसे पहले हमें इन्हें वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो वहाँ टेढ़ा दिखाई ना दे। तो इसके लिए हमें एक लेवल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ लेवल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसकी जगह बड़ी ही आसानी के साथ इस गैजेट को इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो ये एक क्रॉस लाइन लेज़र होता है, जहाँ पर आपको दो तरह की लेज़र लाइट देखने को मिलती हैं, जिससे ये दीवार पर एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करता है। इससे दोनों लाइट्स की लाइन एक दूसरे पर 90 एंगल के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, जिससे आप कोई भी फ़ोटो फ्रेम बिल्कुल एक्यूरेट लगा सकते हैं। ये कमरे के साइज़ के मुताबिक लेज़र लाइन को ड्रा करता है। आपको बस एक जगह रख देना होता है और ये खुद ब खुद ही आपको लाइन ड्रा करके दे देता है। नंबर 4, जेमगो स्मार्ट थिएटर। दोस्तों, जब भी किसी बड़े प्रोजेक्टर की बात आती है तो आपको इसे एडजस्ट करना और लगाने में बाज़ औक़ात काफ़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इस मसले को भी हल कर दिया है। ये जो छोटा सा गैजेट आप इस वक्त देख रहे हैं, आप इसे बहुत ही आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये साइज़ में इस कदर छोटा है कि आप बहुत इजीली इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट होता है। और इसकी कमाल की बात यह है कि इसकी स्लाइड्स को प्ले करने के लिए हमें किसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम किसी नॉर्मल दीवार पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कलर्स काफ़ी डायनामिक होते हैं, जिसकी वजह से इसका व्यू लेवल काफ़ी इंजॉयबल होता है। तो इस तरह का प्रोजेक्टर घर पर इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। नंबर 3, मॉर्फ ऑडियो डिवाइस। दोस्तों, आजकल हम काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, फिर वो चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या फिर लैपटॉप हो। तो इनके साथ कनेक्ट करने के लिए अगर आप वायरलेस ईयरबड खरीदते हैं तो एक टाइम में वो किसी एक ही डिवाइस को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आपने उस ईयरबड का अपने मोबाइल के साथ पेयर कर रखा है तो फिर आप उस वक्त इसे किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन ईयरबड्स को आप एक ही वक्त में कई गैजेट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसे ईयरबड्स होते हैं जहां पर आपको केस में एक छोटी सी ओरल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको मल्टीपल कनेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आप मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और साथ ही टैबलेट से कनेक्ट करना है, तो एक हल्का सा टैब मारने से ये फ़ौरन टैबलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरह आप अपने सिंगल ईयरबड को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवा के इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, इंस्टॉल रिंग फ्लैश। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी के दौरान एक एक्सटर्नल फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको बेहतर इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रोफेशनल फ्लैश लाइट होती हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़ी और भारी होती हैं, जिन्हें हर जगह सेटअप करना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में आप इस रिंग फ्लैश को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके कैमरे में लगे फ्लैश की मदद से ही आपको बेहतर इमेज क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। ये रिंग फ्लैश काफ़ी छोटा होता है। जब आप इसे ओपन करके सेट करते हैं तो ये एक रिंग शक्ल में बन जाता है, जिसे आप अपने कैमरे में लगे फ्लैश में ही फंसा कर काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज क्लिक कर सकते हैं, और ये ऐसा ही रिज़ल्ट आपको शो करेगा जो आपको बड़े बड़े महंगे फ्लैश में मिलता है।
और साइज़ में छोटा और फोल्डेबल होने की वजह से आप इसे कहीं भी आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं। नंबर 1, ब्लू लेड स्मार्ट सूटकेस। दोस्तों, अगर हम किसी ट्रैवल पर जा रहे हों और हमारे पास ट्रॉली बैग हो तो कहीं ना कहीं इसे ड्रैग करके हमें अब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर बैग थोड़ा भारी हो तो ये काफ़ी थका देने वाला होता है। तो इसके लिए आप इस एडवांस ट्रॉली बैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप एक तरह का रोबोटिक ट्रॉली बैग भी कह सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ईजिली मूव करता है और इसे आप बहुत आसानी के साथ अपने साथ ट्रैक करवा कर कहीं भी ले कर जा सकते हैं। यानी आपको बस रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट करना है और ये खुद ब खुद इसमें लगे टायर्स की मदद से आपके साथ साथ चलता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन सी हो जाती है। इसके अलावा इसमें एक और कमाल का फ़ीचर दे रखा होता है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का चार्ज करना चाहते हैं तो एक इमरजेंसी पावर बैंक के ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर अपने इस ट्रॉली बैग को लेकर जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ढलान है, तो ऐसे में ये आपके बैटरी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ख़ुद ब खुद अपनी बैटरी को चार्ज कर लेता है। उस मोड पर तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने ट्रॉली बैग को एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो कैसी लगी आपको आज की ये टेक भरी वीडियो? कमेंट में लाजमी बताइएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस गैजेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी ज़रूरत आपको डेली लाइफ में पड़ती है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि इस काम को करने के लिए एक एडवांस लेवल का गैजेट भी बनाया गया है, जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। तो इन हैरत अंगेज़ गैजेट्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, वर्क ऑर्बिट। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए खुराक बहुत ज़रूरी है, इसी तरह एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप काफ़ी बिजी हैं और आपको एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता, तो ये गैजेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। ये एक ऐसा गैजेट है जिसको आप अपने टेबल के नीचे रखकर अपने काम के साथ साथ बहुत ही आसानी के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली जिनको घुटने का दर्द होता हो उनके लिए ये गैजेट बहुत ज़्यादा मुफीद है और वो बहुत आसानी से कहीं भी बैठकर इस गैजेट के ज़रिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये गैजेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक लाजमी करते चलिए। नंबर 9, फिलिप वीवा पास्ता मेकर। अगर आप पास्ते के शौकीन हैं तो इस गैजेट से बढ़कर आपके लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप पास्ता बाज़ार से खाते होंगे, लेकिन इस छोटे से गैजेट के ज़रिए आप घर पर ही अपना पास्ता तैयार कर सकते हैं। इसकी मदद से आप पास्ता को अलग अलग डिज़ाइन में तैयार कर सकते हैं और इस तरह आप इस गैजेट से बहुत ही कम वक्त में अपना पास्ता तैयार करके घर बैठकर मज़े से उसको एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8, इलूमी सिंक। ये इस कदर शानदार गैजेट है कि इसकी मदद से आप अपने किचन फॉसेट की खूबसूरती को एक अलग लेवल तक लेकर जा सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने किचन फॉसेट को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी लाइट होती है जिसे आपको अपने सिंक के वाटर टैप पर लगा देना होता है। ये किसी भी तरह के वाटर टैप के साथ अटैच हो जाती है। कि एक ख़ास बात यह है कि आप इसको अलग अलग कलर्स का शेड दे सकते हैं और इसके अलावा आप मल्टी शेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम जगमगाने लग पड़ेगा और आपको एक अलग ही लुक देगा। नंबर 7, क्लॉकी। जैसा कि हम सब का मसला है कि हम बाज़ औक़ात सुबह पहले अलार्म पर उठ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर लेट हो जाते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस शानदार गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉय अलार्म है जो कि सुबह के वक्त आपको उठाने में बहुत ही मज़ेदार रहेगा। ये एक ऐसा अलार्म है कि जब ये सुबह बजेगा तो आपको इसको बंद करने के लिए इसके पीछे भागना पड़ेगा। तो इस तरह आपको इस गैजेट को बंद करने के लिए उठना ही पड़ता है। नंबर 6, फुलर ब्रश बिग ईजी। दोस्तों, घर की खिड़कियों और शीशों के रोशनदानों को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये थोड़े ऊंचाई पर होते हैं। तो ऐसे में अगर आपका कद कुछ छोटा है तो आपको इनकी सफाई करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप इस अमेजिंग गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़ास तौर पर शीशे की बनी हुई चीज़ों को साफ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके नीचे की तरफ एक पैड लगा होता है जिस पर माइक्रोफाइबर ग्लास लगे होते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी के साथ शीशे को साफ़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे एज अ वाइपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपको वाइपर की भी अटैचमेंट मिलती है। तो आप अपने घर की सफाई के लिए इस शानदार गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 5, इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रूबर। जैसा कि आप जानते हैं कि बाथरूम में पानी की वजह से चीज़ें काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं। अगर आप टाइल या पत्थर की बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं पानी के धब्बे बन जाते हैं, जिनको साफ़ करना एक मुश्किल काम नज़र आता है। तो इस गैजेट की मदद से आप इन धब्बों की सफाई कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक गैजेट है, तो इसके लिए आप इसे बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करके अपने सिंक या वॉशरूम में लगे पत्थर की सफाई कर सकते हैं। इसके साथ मिली डिफरेंट अटैचमेंट्स के ज़रिए आप इसे कहीं भी किसी भी सरफेस पर बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, S1 स्मार्ट लॉक। अगर आपके घर की कोई डोरबेल बजाए और आप उस वक्त कोई ज़रूरी काम कर रहे हों तो कहीं ना कहीं दरवाज़ा खोलने जाने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं कि आपके दरवाजे का लॉक आपकी एक वॉइस कमांड पर ओपन हो जाए, तो इसके लिए आप इस शानदार गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा लॉकिंग सिस्टम है जिसको अनलॉक करने के लिए आपको बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। नॉर्मली तो आप इसे वॉइस असिस्टेंट या फिर मोबाइल फ़ोन से अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप जस्ट पासवर्ड सेट करके अपने डोर का लॉक कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, एम्बर मग 2। दोस्तों, ऑफिस या आपके काम की जगह पर जब कॉफ़ी आती है तो अगर आप इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं, आपके फ़ारग होते वक्त तक आपकी चाय बाद औक़ात ठंडी हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार होता है तो आप इस मग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी चाय कॉफ़ी टेम्परेचर को एकदम कांस्टेंट कर देता है। यानी कि काफ़ी देर तक आपकी चाय गर्म ही रहती है और आप बहुत ईज़िली इसके सिप का मज़ा ले सकते हैं। इस जैसी आपको एक बोतल भी मिल जाती है जिसमें ये फीचर मौजूद हैं। यानी अगर आप इस बोतल में अपनी चाय को रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है और काफ़ी देर तक इस टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है, जिससे आप इसे ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2, मैगपैड मैग्नेटिक टूल होल्डर। अगर आपका काम मैकेनिकल है तो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको रिपेयर करने में आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें एक साथ कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप इस अमेजिंग मैग्नेटिक पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ किसी टॉय की सरफेस पर चिपका सकते हैं और ये आपके लिए एक टूल होल्डर के तौर पर काम करता है, जिस पर आप अपने मुख्तलिफ किस्म के टूल्स एक साथ चिपका सकते हैं। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके हैवी वेट टूल्स भी इसके साथ चिपक जाते हैं और आप इन्हें इजीली अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, ऑरकैम ई। दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी हम सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है और ये गैजेट भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगने वाला है। ये एक छोटा सा स्कैनर होता है जिसे आपको अपने चश्मे पर लगाना होता है। इसके बाद ये किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसे आसानी से पहचान लेता है और इसके अलावा आप इसे पॉइंट भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए इसमें आपको स्मार्ट रीडिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यानी अगर आप किसी बुक वगैरह को पढ़ना चाहते हैं तो बस इसको स्कैन करें और ये आसानी से उसको आपके लिए पढ़ देगा। इसके पीछे की तरफ छोटे से स्पीकर लगे होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके कानों में साउंड देते हैं। वैसे तो इस गैजेट को खास तौर पर उनके लिए बनाया गया है कहीं से देख नहीं सकते, क्योंकि इसकी मदद से वो बहुत ही आसानी से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। तो इसके लिए इस गैजेट के फीचर्स एक ब्लाइंड शख्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। को ये अमेजिंग गैजेट्स पसंद तो आए ही होंगे, तो फिर इस वीडियो को लाइक करते चलिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने और उनकी अपडेट्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद फराज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 5 ब्रिजेस की लिस्ट लेकर आया हूं, जिन ब्रिजेस के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है हेलिक्स ब्रिज। ये ब्रिज सिंगापुर में है। इसकी लंबाई 281 मीटर है, जिसे 24 अप्रैल 2010 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। ये एक कमाल के ब्रिज है जिसमें 4 डेक भी बनाए गए हैं।
इन डेक पर खड़े होकर आप पूरे ब्रिज का व्यू ले सकते हैं। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस अमेजिंग ब्रिज को बनाया गया जो मरीना बी सैंड बिल्डिंग की तरफ जाता है। इस ब्रिज में परफेक्ट एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। शाम के वक्त इस ब्रिज पर लाइट शो भी होता है। इस ब्रिज का लाइट शो देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। ये ब्रिज साइकिलिंग और स्केटिंग और पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इस पर और कोई गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकती। ब्रिज के डेक पर खड़े होकर आप ब्रिज का व्यू तो ले ही सकते हैं, साथ ही आप ब्रिज के नीचे बहने वाली नदी का भी व्यू ले सकते हैं। नंबर 4 पर है गेट शेड मिलेनियम ब्रिज। ये ब्रिज इंग्लैंड में है जिसे टाइन नदी के ऊपर बनाया गया है। यह ब्रिज भी पैदल चलने वालों और साइकिलिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन ये लास्ट वाले ब्रिज से बहुत ही अलग है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे उठाया भी जा सकता है, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं इस ब्रिज के नीचे एक और रास्ता है जिसको ओपन करने के लिए इस ब्रिज को ऊपर करना ही पड़ता है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे से छोटी छोटी बोट्स निकल कर जाती रहती हैं। ये ब्रिज 126 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारे स्टंट्स भी हो चुके हैं। इसमें सबसे फेमस बाइक स्टंट था। यह ब्रिज 28 जून 2008 में बनकर तैयार हो गया था और 27 सितंबर 2008 में इस ब्रिज को लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो दोस्तों नंबर 3 पर है रुई ब्रिज। इस ब्रिज को बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज चाइना के चियांगचिंग सिटी में है जो कि 100 मीटर लंबा है और 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। ये एक चाइना का ऐसा ब्रिज है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक ही ब्रिज में 3 ब्रिज हैं। इस ब्रिज में इसका एक दरमियान वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है जबकि साइड वाले 2 हिस्से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक छोटी सी गैलरी को बनाया गया है जिसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास पैने को लगाया गया है। ये कोई प्लेन ब्रिज नहीं है जैसे कोई नॉर्मल ब्रिज होता है, बल्कि इसमें सीढ़ियों को बनाया गया है। इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने के लिए सीढ़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको 2017 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2020 में ब्रिज तैयार हो गया। जब ये ब्रिज बनकर मुकम्मल हुआ और इसे लोगों के लिए ओपन किया गया और इसके बाद ही इस ब्रिज की फोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल होने लगी। नंबर 2 पर है बम्पो ब्रिज। ये ब्रिज सियोल और योनसन 2 बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। ये ब्रिज एक टूर डेक ब्रिज है जो साउथ कोरिया का पहला टूर डेक ब्रिज है। इस ब्रिज के दोनों तरफ वाटर जेट को लगाया गया है जो कि नाइट व्यू में एक अलग ही लुक देते हैं। ये वाटर जेट म्यूजिक और लाइटनिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दुनिया के सबसे लंबे फाउंटेन ब्रिज का रिकॉर्ड भी इसके नाम है। इस ब्रिज की लंबाई 1495 मीटर है और इसे 11 जनवरी 1980 में बनाना स्टार्ट किया गया था और जबकि 25 जून 1983 में ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका था। नंबर 1 पर है गोल्डन ब्रिज। ये ब्रिज वियतनाम में है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इस ब्रिज के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स को तो बनाया ही गया है और इसको और सपोर्ट देने के लिए 2 हाथों को भी बनाया गया है। इन हाथों के डिज़ाइन को देखकर लोग इस ब्रिज की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर चले आते हैं। ये गोल्डन ब्रिज भी सबसे पहले इंटरनेट पर ही वायरल हुआ था। इस ब्रिज को एक डेक भी माना जाता है जिस पर खड़े होकर आप सरसब्ज पहाड़ों का व्यू ले सकते हैं। ये ब्रिज 150 मीटर लंबा है। तो दोस्तों आप लोगों को इन सब में से कौन सा ब्रिज ज़्यादा शानदार लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन ब्रिजेस में से किसी एक पर फ्री घूमने का मौका मिले तो आप किस ब्रिज पर जाना पसंद करेंगे वो भी लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।